अरे बाबा जी, अभी कितना और चलवाओगे तुम? पहले ही बता देते, इतनी दूर आना तो मैं मोटरसाइकिल नहीं ले आता। अरे तो भूत का मुझे एड्रेस दे के गया था जो तुझे सीधा ले जाता। जिधर ये नारियल मुड़ेगा उधर ही चलना है। हाँ ठीक है, चलो चलो बाबा, आप जल्दी चलो। हाँ चल। अबे रुक रुक, अब देख नारियल कहीं दिशा नहीं बता रहा। क्यों बाबा जी, क्या नेटवर्क टूट गए क्या अब इसके? अबे नेटवर्क को क्या, इसमें वाईफाई लगा रखा है। चल चल चल, मुड़ गया, चल आगे चल आगे। हाँ चलो चलो चलो। अरे बाबा जी, ये तो फिर रुक गया नारियल तुम्हारा। सावधान लल्लन, नारियल की दिशा बता रही है, शिकार यहीं आसपास है। आसपास कौन है बाबा, किधर? अरे बाबा जी, यहाँ तो कोई कुछ दिखाई नहीं दे रहा, न चाचा न भूत। सब पता चल जाएगा, अभी देख तू। अरे अरे बाबा जी, ये देखो नारियल तो उड़ रहा है तुम्हारा। अच्छा ये बात। अरे बाबा जी, ये नारियल तो उड़ के खंडर में चला गया। अब यही तो संकेत है, लगता है भूत इसी खंडर में है। अच्छा, अरे बाबा जी, मेरे एक बात समझ में नहीं आई, ये भूत बिहार राक्षस ये सब ये पुराने खंडरों में ही क्यों रहते हैं? तो तू अब क्या चाह रहा, ये टाइल पत्थर लगवा के नए घर में रहे? अरे नहीं बाबा जी, मतलब मैंने तो ज्यादातर भूत सुने हैं तो पुराने खंडर या पुरानी हवेली में ही रहते हैं। अबे तो ये पुराने घर खंडर खाली पड़े रहते हैं, रहता नहीं इसमें कोई, तो ये रहने लगते हैं। हाँ सही कह रहे हो बाबा जी। अबे तो अब यहीं खड़ा रहेगा, चल अंदर। अरे बाबा जी, मुझे तो डर लग रहा है। तो तू अब क्या चाह रहा, ना जाए अंदर, चलें घर वापस? वापिस तो नहीं जा सकते, सच चलो बाबा, बचाना तो है ये चाचा को। चल फिर। अरे बाबा जी, ये तो बहुत डरावनी जगह है, मुझे तो डर लग रहा है। अबे तो तू डर क्यों रहा है, बाबा है तेरे साथ। हाँ ये भी बात सही है, फिर भी डर तो लगता है बाबा जी। बाबा जी, ये कौन है? कौन है क्या, दिखाई नहीं दे रहे, पुतला है। ए बाबा जी, अब मैं समझा, मतलब ये बाबा जी ये आदमियों का पुतला बना रहा है भूत। अबे आदमियों के पुतले नहीं, ये असली के पुतले हैं। अच्छा, अरे अरे बाबा जी, अरे देखो वो कौन है? कौन है, किधर? बाबा जी, ये तो चाचा है और लोग गरीब दास भी है। अरे चाचा, अरे जागो यार, मैं तुम्हें छुड़ाने आया हूँ, उठो। बाबा जी, ये तो कुछ बोल ही नहीं रहे। अभी तो रुक, भूत ने इन्हें अपनी शक्तियों से बेहोश कर दिया है, इन्हें अभी होश में लाता हूँ। ओम क्लीं। कौन हो तुम लोग और यहाँ क्या कर रहे हो? अबे भूत, स्टिंग के नशे करता है क्या तू? पहचान नहीं पा रहा बाबा, ये पूछ रहा कौन हो तुम? अच्छा पीछे हट जाओ तुम लोग, ये मेरा शिकार है। अच्छा हम पीछे हट जाएं? तू बता पहले, तू कौन है, क्यों इनको बंदी बना के रखा है तूने? मैं राजू मिस्त्री हूँ। कल अमावस्या की रात मैं इन सब की बलि देकर अपने इंसानी शरीर में वापस आऊंगा। अधर्म की दीवार कभी पूरी नहीं होती राजू मिस्त्री, इन मासूमों को छोड़ दे, वरना तुझे अभी यहीं जलाकर भस्म कर दूंगा मैं। अच्छा तूने मुझे बाबा इतना कमजोर समझा है, मेरे सामने से हट जा, वरना तेरे लिए अच्छा नहीं होगा बाबा। अबे तू मुझे डरा रहा है, तेरे जैसों को तो मैंने कितनों को नापा है, हम भूतों के तो काका हैं। अरे बाबा जी, ये शेर और शायरी बाद में कर लेना, पहले इनको छुड़वाओ कैसे भी। और तुझे यहाँ क्या लग रही है, शेर शायरी हो या मुशायरा कर रहे हैं? मान जाए तो मान जाए, प्यार से समझा रहा हूँ इसे, वरना मंत्र वाला पानी मार कर यहीं भस्म कर दूंगा। अच्छा तो तू मुझे भस्म करेगा, तो ये ले। बाबा जी, ये कहाँ गायब हो गया? अच्छा तो ये मायावी भूत है, ऐसे नहीं पकड़ में आएगा। तो फिर बाबा जी क्या करें, रस्सी वस्सी लेके आए? अबे तू चुप रहेगा, मैं करता हूँ इसका कुछ बंदोबस्त। अब तू मेरा कुछ नहीं कर सकता बाबा। अच्छा बाबा का इम्तहान लेता है मूर्ख, तो ये ले। ओम क्लीं वाह। बाबा मुझे छोड़ दे बाबा। अच्छा तो ये छोड़ दूं? पहले तू ये बता, तूने इन मिस्त्रियों को क्यों मान रखा है, बता क्या चाहता है तू? जी बाबा जी मैं बताता हूँ, मेरे साथ अन्याय हुआ है। किसने करा तेरे साथ अन्याय, इन मिस्त्रियों ने? नहीं बाबा, इन्होंने नहीं, मेरी औरत ने करा है मेरे साथ अन्याय। यार बाबा जी, कुछ तुम्हारी समझ में आया, मेरी तो कुछ समझ में नहीं आ रहा, क्या बोल रहा है? अरे जब औरत ने तेरे संग कुछ गलत करा, इन्हें क्यों बेचारों को पकड़ रहा है तू? अबे तू रुक यार, भूत को तो बोलने दे, पूछ रहा हूँ मैं। हाँ भाई बता, क्या अन्याय करा है तेरी औरत ने तेरे साथ? बाबा जी मैं राज मिस्त्री का काम किया करता था, कोई मुझे काम देता कोई नहीं देता,
इसी कारण मेरे घर की आर्थिक स्थिति खराब होती चली गई, जिसके चलते मेरी बीवी मुझे छोड़कर और मेरे बच्चे को लेकर किसी और के साथ भाग गई। बाबा जी मैं उसे ढूंढने के लिए पागलों की तरह रोड पर इधर उधर भटक रहा था और मन ही मन गुस्से की आग में चल रहा था। तभी मुझे एक ट्रक ने कुचल कर मार दिया और मेरा बदला अधूरा रह गया। बाबा जी यार बाबा जी, ये जाने क्या बोल रहे यार, मैं तो अभी भी नहीं समझा। अरे भूत, मुझे एक बात बता, क्या ये चाचा ट्रक चलाते थे जो तू इन्हें उठा लाया यार? हाँ, बात तो तेरी सही है। आप भी राजू मिस्त्री, इनमें इन सब की क्या गलती है? क्यों उठा के लाया इन सबको? ये नहीं समझ में आया। बता रहा हूँ, मैंने एक तांत्रिक की किताब पढ़ी थी, उसमें लिखा था अगर मैं अमावस्या की रात को 5 मिस्त्रियों की एक साथ बलि दूं तो मैं अपने इंसानी शरीर में वापस आ सकता हूँ। बाबा जी, अरे एक और बात है। क्या? अरे बाबा जी, ये सरासर झूठ बोल रहा है ये आदमी। सॉरी भूत। अरे बाबा जी, इसकी बीवी तो अभी भी गांव में रह रही है, वो तो किसी के साथ नहीं भागी। फिर ये कैसे बोल रहा है कि वो भाग गई किसी के साथ? अच्छा, मैं झूठ बोल रहा हूँ तो बुलाओ उस कुंठा को अभी मेरे सामने। अभी झूठ का झूठ और पानी का पानी हो जाएगा। हाँ भाई लल्लन, झूठ सच का पता तो तब चलेगी जब इसकी औरत होगी यहाँ। बुला के ला सकता है उसे यहाँ? हाँ बाबा, क्यों नहीं, ले आऊंगा मैं, पर 1 आध घंटे लग जाएगा। अब गाँव जाऊंगा फिर उन्हें लेके आऊंगा यहाँ। हाँ तो क्या हो गया, जा बुला के लेके आ, हम इंतजार करते हैं तब तक। ठीक है बाबा जी, अभी जा रहा हूँ, लेके आता हूँ। अरे बाबा जी, ये लो आ गई। क्यों, शर्म ना आई तुझे? अरे बाबा जी, कौन है ये? अरे तेरा ही आदमी है, एक्सीडेंट में भूत बन गया है। अरे तुम भूत बन गया? हमें लगा तुम छोड़ के हमें किसी औरत के साथ भाग गए। अच्छा, खुद भागी थी और मुझसे कह रही हो मैं किसी के साथ भाग गया था? अरे मैं कहाँ भागी थी, मैं तो गुस्से में 2 दिन के लिए अपने मायके चली गई थी। तुम पूरा दिन दारू पीते रहते थे, मुझे लगा मैं जाऊंगी, तुम्हें अपनी थोड़ी जिम्मेदारियों का एहसास होगा। अच्छा, हमको चला रही है, देख रहे हो बाबा? अरे रुको रुको, तुम दोनों अपनी गलत फहमियों के चक्कर में इन सबको परेशान करते फिर रहे हो। अरे बाबा, ये झूठ बोल रही है। अच्छा, मैं क्यों झूठ बोलूंगी? मैं तो तुमसे सच्चा प्यार करती थी। मैं अपने बच्चे की कसम खा के बोल रही हूँ, मैं तुम्हें छोड़ के कहीं नहीं गई थी। क्या तुम सच बोल रही हो? ये भगवान, ये मैंने क्या कर दिया? यही तो होता है, जो व्यक्ति बिना सोचे समझे फैसले ले लेता है वो स्वयं का ही नुकसान करता है। कमला, मुझे माफ कर दो, मैंने शक की आग में खुद को जलाया और गांव वालों को भी दुख दिया। जीते जी तो मैं कुछ कर नहीं पाया, अब मरकर मैं तुम सबको और परेशान करना नहीं चाहता। बाबा जी, मुझे आजाद कर दो, अब मुझे देह नहीं, बस शांति चाहिए। ठीक है फिर, ओम ठीक है कमला, तो मैं जा रहा हूँ। मेरे बच्चे को मेरी तरह नहीं, बहुत बड़ा आदमी और काबिल इंसान बनाना। ठीक है, तो मैं जा रहा हूँ। अरे लल्लन, अरे चाचा, होश आ गया तुम्हें? लल्लन, हम यहाँ कैसे आए? अरे तुम भूल गए सब, तुम बिल्कुल भी याद नहीं। तुम्हें राजू मिस्त्री उठा ले गया था, याद है? हाँ यार, वो गली तक याद है, उसके बाद मुझे कुछ भी याद नहीं लल्लन। चाचा, तुम गरीबदास और ये मनोज, बस जरा से ही बचे हो चाचा, वरना अब तक तो तुम्हारा परलोक का टिकट कट चुका होता। वो तो हमारा और बाबा का शुक्र मनाओ जो हम सही समय पे आ गए। सही कह रहा। अरे लल्लन, ये राजू मिस्त्री की आत्मा कहाँ है? अरे अब तुम सब यही पूछ लोगे, चलो घर जाकर तुम्हें पूरी स्टोरी सुनाऊंगा। हाँ चल ठीक है। अरे गरीबदास, मनोज, चलो जल्दी चलो।